Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today in this lecture, we are going to start another exercise of chapter areas related to circles, that is exercise 12.3. As for those who have not seen or listened to the previous lectures, kindly visit the previous lectures in the video section so that you may understand better this exercise. Jazakallahu khaira. Let's have the first question of exercise 12.3. Let me read the question. Question says find the area of the shaded region in the adjacent figure if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. देखिए आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है आपके पास. इस सर्कल में ये सेंटर O है और PQ जो है, PQ ये वाला PQ दिस वन, PQ 24 सेंटीमीटर है. PR जो है ये वाला PR ये 7 सेंटीमीटर, ये भी एक छोटा सा कॉर्ड है PR. एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और O सेंटर है. इस फिगर में आपको जो ये शेडेड रीजन है, जो शेड की हुई है मैंने, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सिंस आर क्यू इज द डायमीटर, आर क्यू डायमीटर है ना सर्कल का, क्योंकि ये वो कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो आर क्यू डायमीटर है. देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इज an angle subtended by a diameter on the arc of a semicircle. अगर ये आर क्यू डायमीटर है तो हम कह सकते हैं जो एंगल आर पी क्यू, ये वाला एंगल, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल. देखिए ये जो है, क्योंकि डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये जो है आर पी क्यू, ये वाली आर्क, ये आपका सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पे एक पॉइंट P है और आर क्यू एंगल सबटेंड कर रहा है. जैसा मैंने कहा था, एंगल सबटेंड किसे कहते हैं हम, एंगल सबटेंड कहते हैं अगर दो एंड पॉइंट्स से, जो इस डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स है, इन दो एंड पॉइंट्स से दो आर्म्स बन रही है एंगल की, और वो पॉइंट वर्टेक्स कौन है जिस पे एंगल बन रहा है, वो पॉइंट P है. ठीक है, तो एंगल आर पी क्यू जो है ये है एंगल subtended by the diameter on the arc of the semicircle, which implies that angle RPQ is equal to 90 डिग्री. और हमें पता है वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. ये अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, that angle subtended by the diameter on the arc of the semicircle is always 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री होगा. ठीक है ना. देन आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर PGT इन ट्राइंगल आर पी क्यू. अब आर पी क्यू अगर ये 90 डिग्री है तो आर पी क्यू ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इजंट इट. अच्छा जी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम PGT अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आर क्यू स्क्वायर वापस, पी आर की डिस्टेंस 7 है, ये गिवन था, इसके बदले 7 लिखा, स्क्वायर वापस, पी क्यू की डिस्टेंस 24 है, ये भी गिवन है, तो स्क्वायर वापस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576. इन दो को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 625. स्क्वायर पार लेंगे तो रूट बनेगा, और यू कैन से गिविंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स. आर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो जो आर क्यू आपका निकला दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये वाला आर क्यू डायमीटर कह दीजिए या इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज. 10 एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा ना एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू. ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया और ये देखिए ये सारा सेमी सर्कल का एरिया. इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल को हटा देते हैं तो वहाँ पे जो ये रीजन शेडेड है यही बचेगा ना, isn't it? Good. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यू नो दैट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू में लगा दी 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड आर पी, और आल्टीट्यूड इसका ये पी क्यू. ठीक है ना. तो 1/2 वापस, पाई की जगह 22/7 डाला,
टाइम्स जो रेडियस है ये डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमारा था जो हमने यहाँ आर क्यू निकाला 25 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ 25/2। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस देखिए यहाँ पे बात को समझिए, 7 आरपी जो है दिस इज 7, ये वाला आरपी ये 7 है, टाइम्स 24, ये वाला देखिए ये 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हमने जो 1/2 हमने कॉमन लिया है, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। 1/2 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे अंदर से ये सारी रह गई पाई और आर स्क्वायर, पाई ये है और आर स्क्वायर ये है, ठीक है। और यहाँ से भी 1/2 कॉमन है तो यहाँ पे बचा आर पी टाइम्स पी क्यू, आर पी 7 है और पी क्यू 24 है। इसको कैंसलेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, वहाँ पे आपको बचेगा 6875 डिवाइडेड बाई 14, 2 ones 2 11s, 11 times 25 times 25, 6875 divided by 7 2s is 14, minus 7 times 24 is 168, 1/2 वापस, इसको यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की या एलसीएम हो गया आपका 14, तो 14 डिवाइड बाई 14 इज 1, 1 टाइम्स 6875 इज 6875, माइनस 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो 1 होगा तो 14 डिवाइडेड बाई 1 इज 14, 14 टाइम्स 168 इज 2352, सब्ट्रैक्ट किया तो 4523 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से 4523 टाइम्स 14523, 14 2 इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 4523 डिवाइडेड बाई 28 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होगा, तो हमने लिखा हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा इस शेडेड रीजन का। बात समझ में आई? ओके जी, नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजेसेंट फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। कह रहा है एरिया शेडेड रीजन, देखिए शेडेड रीजन ये वाला बनाया हुआ है, इस शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है। देखिए क्या है, रेडियाई ऑफ द टू, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होगा, तो ये O इस सर्कल का भी सेंटर है और ये इस सर्कल का भी सेंटर है, ठीक हो गया। विद सेंटर आर 7 सेंटीमीटर एक रेडियस है और दूसरा 14 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली छोटा वाला 7 होगा और बड़ा वाला 14, तो हमने दिखाया है ये वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस जो है ये 14 सेंटीमीटर दिखाया है। शेडेड रीजन का एरिया ढूंढते हैं। देखिए हियर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर AOC, AOC सेक्टर को देखिए ये वाला, ये AOC सेक्टर, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ सेक्टर BOC, ये वाला अंदर वाला BOD ये वाला, तो इस वाले को ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, वही तो निकलेगा ना। सो दैट्स व्हाट आई डिड। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, माइनस उसकी भी थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर, इसको मैंने डैश रखा क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, तो पाई आर डैश स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम होगा तो वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होंगे, वो सेम सर्कल होंगे, ठीक है ना। तो इसका आर डैश रखा, इस वाले सेक्टर का हमने जो रेडियस है आर डैश रखा, इस वाले सेक्टर का आर रखा, फॉर्मूला 2 अलग अलग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें 40 डिग्री थीटा डिवाइड बाई 360 वापस 22/7 पाई डाला, रेडियस 14 टाइम्स 14, ठीक है। तो ये वाला थीटा सेम है, इसका भी, इस वाले सेक्टर का भी 40 डिग्री एंगल है और बड़े सेक्टर का भी 40 डिग्री एंगल है, ये वाला AOD। जब मैंने ये याद है आपको, जब हम सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी माइनस किया तो थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई की जगह 22/7, आर डैश जो है छोटा वाला रेडियस वो 7 है तो 2 बार लिखा, इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट 153/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशंस है, तो इसमें आप कैंसलेशन वगैरह करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप देख ले सोल्यूशन को, तो इसको आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। Now let's have the next question. Question number 3 says find the area of the shaded region in the adjacent figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है शेडेड रीजन जो है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। ABCD स्क्वायर है
और APD और BPC ये दो सेमी सर्कल्स हैं। APD ये वाला, ये वाइट, और ये वाला, ये दो सेमी सर्कल्स हैं। सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला किसके बराबर होगा? तो पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही होगा ना। तो यही हमने यहाँ लिखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस ट्वाइस, क्योंकि देखिए ये दोनों सेमी सर्कल जो है ये कॉन्ग्रेंट है, एक जैसे है, ठीक है। स्क्वायर है तो एक जैसे सेमी सर्कल्स है, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल्स का जो डायमीटर है वो कौन है? साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर डायमीटर होने का मतलब है ये भी उतना ही होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो इसलिए हमने लिखा है एरिया ऑफ ABCD माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दो है तो हमने एक साथ इसको यूज़ किया, ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ABCD का एरिया आपको निकलेगा साइड स्क्वायर, साइड हमने DC कंसिडर किया तो DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये वाला वापस। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की फार्मूला होती है हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। DC 14 था तो 14 स्क्वायर माइनस 22/7 टाइम्स रेडियस जो है, रेडियस ये देखिए ये भी 40, ये DC 14 है तो ये AD भी 14 होगा, दैट मीन्स डायमीटर सेमी सर्कल का 14 और रेडियस क्या होगा 14/2। तो 14/2 स्क्वायर करना है तो दो बार मल्टीप्लाई किया, ये सॉल्व करेंगे 196 माइनस 54 इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says find the area of the shaded region in the figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। देखिए क्या कह रहा है, आपको कहना है शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन में कौन कौन सी चीज़ है? एक तो ये सर्कल है, ठीक है, और तो ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, या PQ जो है ये मैंने ज्वाइन किया है, ये PQ आर्क, ये असल में इतना दिया हुआ है आपको, ये PQ आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। तो पूरा जब ज्वाइन PQ करेंगे पूरा सर्कल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास AOB ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने, और जो क्या कहते हैं इसको, सर्कल है शेडेड रीजन रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो सर्कल है इसका रेडियस भी दिया है वो 6 सेंटीमीटर, इसकी ओर ध्यान रखिए, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, और साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर। अब फिगर को देखिए, OQ ये वाला, ये रेडियस होगा सर्कल का तो ये 6 सेंटीमीटर है। ये जो है AB और OA और OB ये साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ये 12 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। आपको पता है जो एंगल इन इंटीरियर एंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB ये वाला एंगल ये 60 डिग्री होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, अब हमने क्या किया, हमने ये आल्टीट्यूड डाला OM, देख ले इक्विलैटरल ट्रायंगल का आल्टीट्यूड, ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, ये बराबर होता है √3/2 टाइम्स साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, और साइड 12 है तो हम कह सकते हैं ये होगा √3/2 टाइम्स 12, ये लिखा हुआ इधर √3 टाइम्स /2 टाइम्स 12। बात समझ में आ रही है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, तो पूरा सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन ये इसमें दो बार आ गया ना। जब मैं एरिया ऑफ सर्कल लेता हूँ और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐड करता हूँ, अब ये यहाँ पे कोइंसाइड इतना हिस्सा हो रहा है उसके साथ, तो ये POQ सेक्टर जो है, ये POQ सेक्टर, इस POQ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रायंगल लिया और सर्कल लिया ये दो बार आएगा तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको वापस निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि जब सर्कल लिया ना ये आ गया इसमें ये सेक्टर, जब फिर हम ट्रायंगल ले रहे दोबारा आ रहा है, तो दोबारा आने की वजह से इसको हम इस वाले सेक्टर को हम माइनस करेंगे, ठीक हो गया। तो यही हमने यहाँ लिखा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर POQ। एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस AOB ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, तो बेस हमने AB ली, आल्टीट्यूड यही जो हमने ड्रॉ किया OM वही लिखा हुआ है यहाँ। सेक्टर की θ/360 टाइम्स πr²। अब ये रेडियस और सर्कल का रेडियस सेम होगा, इसलिए ये भी R रखा, ये भी R रखा। इसको सॉल्व किया, खाली यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, जो OM है देखिए पाई 22/7 है, रेडियस 6 था गिवन तो 6 स्क्वायर लिखा, 1/2 वापस। AB जो है वो 12 है, साइड है जो ट्रायंगल का वो 12,
ओ एम हमने आल्टीट्यूड अभी हमने बोला स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स 12, क्योंकि स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर आल्टीट्यूड होता है। या आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, या हमने पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीखा हुआ है। माइनस इसका थीटा जो है वो 60 सेक्टर एंगल जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई 22/7, और रेडियस ए बी 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 660 डिवाइड बाई 7 प्लस 36 टाइम्स रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर. Let's have question number 5 now. Question number 5 says, from each corner of a square of side 4 cm of a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. You are given with a square. आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स ये वाला DC जो है ये 4, ये BC 4, ये AD 4 और ये AB 4 सेंटीमीटर. इस स्क्वायर में से हमने अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल द डायमीटर. हमने 4 क्वाड्रेंट काट लिए. सर्कल को अगर आप एक सर्कल लेंगे उसके 4 हिस्से करेंगे, वो 4 क्वाड्रेंट्स होंगे. तो ये वो 4 क्वाड्रेंट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. ये 4 क्वाड्रेंट्स हमने कॉर्नर्स पे लिए. तो जब क्वाड्रेंट लेंगे तो एक क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री. क्वाड्रेंट का एंगल वैसे 90 डिग्री होता है, तो इस सेक्टर भी माना जाएगा, तो इस सेक्टर का सेक्टर एंगल 90 डिग्री होगा. और बीच में एक सर्कल लेना है इन द मिडल. तो यहाँ पे हमने बोला 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एक्स, ये 4 क्वाड्रेंट्स और ये सर्कल बीच में, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और उनका जो रेडियस है उन क्वाड्रेंट्स का 1 सेंटीमीटर ईच. दैट मीन्स ये भी 1, ये भी 1, ये 1, 1, 1, 1, 1, 1. ठीक है. एरिया आप रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया, ये शेडेड रीजन जो है, इसका एरिया आपको निकालना है. सिंपल क्वेश्चन फिर से है, शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड. हमने लिखा हियर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा. किसके बराबर होगा, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस एक सर्कल को भी निकालेंगे. पूरा स्क्वायर लो, 4 क्वाड्रेंट्स को छोड़ दो और इस सर्कल बीच वाले को भी छोड़ दो, तो बीच में जो रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा. ठीक है. तो यही हमने कहा एरिया ऑफ ABCD मतलब स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर. वो चारों सेक्टर एक जैसे है क्वाड्रेंट्स, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर EBF जैसे ये चारों हैं, तो इसी को 4 बार लिखा मैंने 4 टाइम्स, माइनस एरिया ऑफ सर्कल ये छोटा वाला सर्कल. तो ABCD DC लिया तो DC स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लगाई थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर. यहाँ पे भी फिर से ध्यान रखेंगे, इसका इस छोटे सर्कल का रेडियस और इस क्वाड्रेंट का रेडियस डिफरेंट है, तो इसलिए इनको यहाँ पे अलग करने के लिए इसका R रखा, तो इसका R डैश रखा. ठीक है. अच्छा, साइड ऑफ द स्क्वायर 4 था, तो 4 स्क्वायर माइनस ये 4 वापस 90 है सेक्टर एंगल, तो 90 डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई की जगह 22/7. रेडियस 1 है यहाँ पे, देखिए ये गिवन था रेडियस 1, ये भी 1, तो 1 स्क्वायर माइनस इस पाई का 22/7. आर डैश जो है ये देखिए इस वाले सर्कल का भी 1 आ गया, लेकिन हमने यहाँ अभी बोला R और R डैश, हमें नहीं पता थी ये बराबर आएगा, तो ये बाई चांस इस वक्त बराबर आ गए, ये डिफरेंट भी आ सकता था. तो ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, 2/2 1 होता है, तो इसका लिए हमने 1 स्क्वायर लिखा. इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको ध्यान से देख लो, 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है. ओके, मेक अ नोट. अब देखिए, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. In a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. Very important question. आपके पास एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल कवर है. टेबल का कवर जो होता है ये सर्कुलर शेप का है. इस पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ, यहाँ से जो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट में है, ये डिज़ाइन है, और बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है. आपको इस डिज़ाइन का एरिया ढूंढना है. दैट मीन्स ये जो 3 सेगमेंट है इसका एरिया आपको ढूंढना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो है 32 सेंटीमीटर, ये गिवन है. अब एक चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल A जो ये वाला होगा ये 60 डिग्री होगा, इतना हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो हमने लिखा हियर AD is the median of an equilateral triangle ABC.
AD जो है वो मीडियन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना, क्योंकि एक ऑल्टीट्यूड जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन भी होता है, ये आपको पता है। तो हमने बोला देयरफॉर AO/OD इज इक्वल टू 2/1, तो हम कह सकते हैं AO/OD इज इक्वल टू 2/1। ये याद रखना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, ये हमेशा याद रखो। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल में सारे मीडियंस जो होंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगे, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। देखिए ये AD उतरा यहाँ से, मीडियन है, यहाँ से BO उतरता है यहाँ तक, ये भी यहाँ मिला, और यहाँ से C समथिंग, BO नीचे तक मीडियन बनेगा ना यहाँ तक जब जाएगा, और ऐसे ही C से भी एक मीडियन जाएगा यहाँ इस बेस तक। तो ये तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, या अगर पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जहाँ पे तीन मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। जहाँ पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट होते हैं उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। और जहाँ पे तीन आल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट होते हैं उसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं। और जहाँ पे तीन एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट होते हैं उसको इन सर्कल कहते हैं। ये याद, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा काम सेंट्रॉइड के साथ है। सेंट्रॉइड होता है वो पॉइंट जहाँ पे एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ये है दैट जो मीडियन है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जब एक मीडियन डालेंगे तो सेंट्रॉइड पे जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। मतलब AO इज टू OB, AO इज टू OD, जो यहाँ पे लिखा है मैंने। एक मीडियन को, जो सेंट्रॉइड पॉइंट है ना, ये सेंट्रॉइड जो है ये मीडियन को इस रेशो में डिवाइड करता है 2:1, ये याद रखेंगे। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन in the of an equilateral triangle in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स वी कैन से AO/OD जो है ये 2/1 होगा, क्योंकि रेशो 2:1 है। अच्छा, तो AO की डिस्टेंस 32 है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, वापस लिखा। OD वापस लिखा, 2/1 वापस लिखा। इम्प्लाइज इसको टेकिंग रेसिप्रोकल्स फ्रॉम बोथ साइड, जिसको हम इन्वर्टेंडो कहते हैं। सो OD/32 इज इक्वल टू 1/2। 32 ये कैंसलेशन होगी, 2 1s 2 16, या 32 ऊपर लेंगे तो 32/2 बनेगा OD, तो OD निकल गया 16 सेंटीमीटर। देन AD इज इक्वल टू, अब AD को देखिए, AD को देखिए, AD है ना AO प्लस OD, AO प्लस OD जो है वो पूरा AD, तो AO प्लस OD, AO रेडियस है 32 और OD हमने अभी फाइंड किया 16, तो 32 प्लस 16 इज 48 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमारा AD। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से आपको AB निकलेगा, क्या कहते हैं इसको, AB निकलेगा आपको 32 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है तो इसको देख लेंगे आराम से आप। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद आपके पास, क्योंकि आपके पास AB नहीं है तो BD भी है। अब BD की जगह यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, BD की जगह हमने हाफ ऑफ AB लिखा, क्योंकि BD इज इक्वल टू DC होगा और BC जो है वो AB के बराबर है, तो BD हाफ ऑफ BC होगा क्योंकि मीडियन है, तो BD हाफ ऑफ BC होगा, और BC खुद AB के बराबर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो BD जो है वो हाफ ऑफ AB हम बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही लिखा, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब AB और AB बच गया, इसको सॉल्व किया तो यू गॉट AB इज इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, पूरे सर्कल में से ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल को निकाल दो तो वो डिज़ाइन बचेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर रूट 3/4 A स्क्वायर। कैसे, ये आपने सीखा, 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, और बेस जो आल्टीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये ऐसे बनता है 1/2 टाइम्स साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 A टाइम्स A, तो वो बनेगा स्क्वायर रूट 3/4 A स्क्वायर। बात आ रही है समझ, इसका 2 जो है नीचे डिनोमिनेटर का वो 1/2 वाला है,
और जो ए स्क्वायर है ये दूसरा साइड है, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, क्योंकि आल्टीट्यूड में भी आ रहा है ना स्क्वायर रूट 3/2 साइड, और यहाँ से भी नीचे से जो बेस लेंगे वो भी साइड होगी, तो साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर जाएगा ना। तो इसी तरह से इसमें पाई का वैल्यू दिया, यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको जो मिल गया दैट इज़ 22,528 divided by 7 minus 768 square root 3 square centimeter, and that is your required answer. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7. In the adjoining figure, ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, ये आपका स्क्वायर जिसका साइड 14 सेंटीमीटर, तो 14 ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 विद सेंटर्स ABCD. ये जो 4 वर्टिसीज है सर्कल के, इसको मान लीजिए 4 सेंटर सर्कल के, तो इन पे हमने 4 सर्कल्स बना दिए, और ABCD वर्टिसीज जो है ये सर्व करेंगे सेंटर्स ऑफ दीज 4 सर्कल्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो इस शेडेड रीजन का आपको एरिया ढूंढना है. इसमें जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखिए अगर ये 14 है तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस ऊपर वाले सर्कल का इसका होगा तो वो 7 सेंटीमीटर, नीचे वाले का भी 7, इसका भी 7, तो ये सब सर्कल्स जो होंगे ये 7 सेंटीमीटर रेडाई ईच होगा. ठीक है. हमने बोला शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा. देखिए सिंपल है, आप पहले स्क्वायर का एरिया लीजिए और इस स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेक्टर्स जो है इनको निकालिए. पूरे स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर्स को निकालिए तो ये बचेगा ना. तो हमने लिखा है एरिया ऑफ ABCD माइनस 4 टाइम्स, ये सेक्टर जो चारों ये कॉन्ग्रेंट है एक जैसे है, तो -4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर AEF हमने कंसिडर किया AEF. साइड BC स्क्वायर का लिया तो BC स्क्वायर -4 टाइम्स थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. सेक्टर की फॉर्मूला 14 है साइड स्क्वायर का, तो 14 स्क्वायर -4 वापस थीटा 90 है, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है सेक्टर एंगल, तो 90 डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई की जगह 22/7, रेडियस जो इसका है 7 जो मैंने अभी बता दिया, तो 7, तो ये सॉल्व करके आपको आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एन adjoining figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 centimeter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, and number 2 the area of the track. देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ये जो है ना ये यहाँ से ऐसे ये वाला, ये जो डैश 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 यहाँ से मैंने जगह दिखाई है, ये वाला ये रेसिंग ट्रैक है. ठीक है. इस रेसिंग ट्रैक ये जो ये है ये रेसिंग ट्रैक है, तो इसमें इनर पैरेलल जो है ये वाला इस वाले के पैरेलल है. इनर पैरेलल का मतलब हुआ ये अंदर वाला, ये अगर मैंने नाम दिया है ABCD बड़े वाले का, बाहर से ABCD, अंदर से EFGH, तो ये EF इज पैरेलल टू HG, ये इनर पैरेलल माने जाएंगे, और ये आउटर पैरेलल AB और DC. ठीक है. हमें बोलनी है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. जो ये इनर एज है ये वाली, इसकी डिस्टेंस दैट मीन्स अंदर वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये EF प्लस ये वाली आर्क FG प्लस ये वाली लेंथ HG और प्लस ये वाली आर्क. क्वेश्चन कह रहा है ये जो आर्क्स यहाँ से ये सेमी सर्कल है. ठीक है. ये सेमी सर्कल की आर्क्स है. सेमी सर्कल का आर्क मतलब अगर मैं इसको पूरा बाहर वाली आर्क को अगर मैं पूरा ऐसे बनाऊं तो एक सर्कल बनेगा, और ऐसी अंदर वाली आर्क इस HE आर्क को अगर मैं पूरा बनाऊं तो ये सर्कल बनेगा. ऐसे ही यहाँ से. ठीक है. तो डिस्टेंस रिक्वायर्ड, कौन सी डिस्टेंस में पहले ढूंढनी है, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. इनर एज की डिस्टेंस मतलब ये EFGH आर्क, ये पूरा ये E से स्टार्ट करो, F पे पहुँचो, यहाँ से इस आर्क को चलो, G तक पहुँचेंगे तो चलते जाओ, यहाँ से H पे पहुँचो और H से E यहाँ इनर एज, तो इसकी आपको डिस्टेंस ढूंढनी है. ठीक है. तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ EFGH, तो ये पूरी लेंथ EFGH की लेंथ इसमें आ जाएगी, ये EF, ये GH और ये सेमी सर्कल की ये अंदर वाली आर्क और ये सेमी सर्कल के अंदर वाली आर्क, इनको ऐड करेंगे. ठीक है ना. तो ये हमने लिखा EF प्लस FG आर्क, FG आर्क ये वाली आर्क,
नॉट एफ जी। देखो एफ जी साइड ये होगा, हम एफ जी आर की बात करें, मतलब ये बाहर वाला, ठीक है, प्लस जी एच ये वाला, प्लस एच ई आर्क ये वाला। तो ई एफ जो है ये 106 है, ये गिवन है, ई एफ ए बी के बराबर है, तो ये 106 है। एफ जी आर्क, देखिए आर्क ऑफ सेमी सर्कल जो है वो बराबर होता है पाई आर, ये याद रखेंगे। आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल ट्वाइस पाई आर होता है। हाफ आर्क जो करेंगे सेमी सर्कल की वो होगी पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, दैट्स पाई आर। तो पाई आर लिखा है इसको, जी एच 106 है, एच ई आर्क जो है ये पाई आर, ये भी क्योंकि सेम ऐसी आर्क है, ठीक है। तो इन दो को ऐड किया 212 आ गया। इसको हमने लिखा पाई आर प्लस पाई आर इज ट्वाइस पाई आर, तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस है 30। देखिए रेडियस कैसे 30 है ये देखने की बात है। ये गिवन है कि ये इनर एज की जो डिस्टेंस है, ये वाली इनर पैरेलल लाइंस, ये और ये, मतलब ई एफ और जी एच, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। और विड्थ जो ट्रैक की है यहाँ से ये विड्थ, ये 10 मीटर है, तो ये पूरा कितना होगा 60 + 10 + 10 दैट मीन्स 80, ये पूरा 80 होगा। देखिए अब हम बोल रहे हैं रेडियस, ये देखो ये जो अंदर वाला ये आर्क है ये जी एफ, इसको पूरा जब इस सर्कल बनाएंगे तो इसमें रेडियस कौन होगा, यहाँ से इसको मैंने ओ डैश रखा है इस पॉइंट को बीच में, मतलब सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और सेंटर ऑफ दिस सर्कल ये मैंने रखा है ओ, और ये ओ डैश। अब देखिए जो ये पूरा है ये 60 है, दैट मीन्स इस अंदर वाले सर्कल का, इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो 60 होगा। तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ 60, दैट मीन्स 30। तो दैट्स वाई मैंने रेडियस यहाँ 30 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर। तो ये हो गया आपकी पहले पार्ट की रिक्वायर्ड डिस्टेंस। दूसरा में बोलना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब ये पूरा जो ट्रैक है ये यहाँ से जो चल रहा है ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। वो एरिया किसके बराबर होगा, देखो हमने क्या लिखा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। पहले हमने ए बी सी डी रेक्टेंगल लिया, ए बी सी डी ये पूरा लिया। अब जब ये पूरा रेक्टेंगल है, इसमें मुझे ये अंदर वाला रेक्टेंगल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये ट्रैक की निकालनी है। हमने लिया ए बी सी डी, तो ये पूरा आ गया। इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, ये अंदर वाला रेक्टेंगल नहीं चाहिए, तो ई एफ जी एच माइनस करेंगे, तो यही लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। फिर क्या ऐड करेंगे, ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी ए। देखिए डी ए सेमी सर्कल को देखिए, ये वाला बाहर वाला डी ए सेमी सर्कल, ये देखो डी ए सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे, ये और ये आ जाएगा डी ए सेमी सर्कल। यहाँ से भी ये ऐसा ही है तो इसलिए ट्वाइस लिखा। लेकिन जब हम ये पूरा लेंगे, इसमें हमें ये अंदर वाला सेमी सर्कल, जब मैं ये पूरा लूँगा तो इसमें ये भी आ जाएगा ना, तो अंदर वाला सेमी सर्कल वो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो हमने लिखा, वो भी 2 है, तो हमने लिखा ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी ए माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच ई। ये अंदर वाला सेमी सर्कल इस बाहर वाले सेमी सर्कल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, एक हम ऐड कर रहे हैं ये रेक्टेंगल, इसमें से अंदर वाला रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहिए, तो हमें मिला ये लाइन, ये हमें पूरा मिल गया। अब हमें चाहिए इतना और इतना, वो हम ये वाला सेमी सर्कल इसमें से, लेकिन ये वाला सेमी सर्कल काट लेंगे तो ये वाला बचेगा, और यही दूसरा यहाँ से, तो ट्वाइस लिखा, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी ए माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच ई। वैल्यूज़ दिए, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 106, ब्रेथ है ये 60 + 10 + 10 वो गई 80, ठीक है। माइनस करना है ई एफ जी एच का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ सेम है 106, ब्रेथ लेकिन 60 है इस बार, तो लिखा टाइम 60। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 106, लेंथ है 106 टाइम्स 80, 80 क्या है 80, ये पूरा ये 60 + 10 + 10 ये हो गया 80, और 106 ये वाला 106 अंदर वाले रेक्टेंगल का निकालने के लिए 106 लेंथ सेम है, और ब्रेड्थ इसकी ये है 60, तो 106 टाइम्स 60, ठीक हो गया। प्लस वापस तो ट्वाइस वापस, सेमी सर्कल की फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई ये है तो आर स्क्वायर। देखिए जो बाहर वाला बड़ा सेमी सर्कल हम लेंगे उसका रेडियस क्या होगा ओ ए, और ओ ए लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 10, 30 + 10 इज 40, तो इसलिए आ गया 40 स्क्वायर ऊपर से। अंदर वाला सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का ओ ई रेडियस है, तो ओ ई रेडियस कितना है, ओ ई रेडियस 30, क्योंकि ये पूरा 60 तो इसका हाफ 30 तो 30 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट
4320 square meter, and that's your answer. Now let's have question number 9. Question number 9 says, in the adjoining figure, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. सर्कल दिया हुआ है, AB और CD जो है ये दो डायमीटर है, AB ये वाला और CD दो डायमीटर है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। OA जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये वाला OA 7 है, तो दैट मीन्स OB भी 7 होगा, OC भी 7 होगा और OD भी 7 होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जिसको शेड किया है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसका हमें एरिया निकालना है। सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा ना, एरिया ऑफ, देखो शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ये इंक्लूड करेंगे, स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB। देखिए हमने क्या किया है, ये सर्कल को लिया, ऐड करेंगे ये सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल निकाल देंगे। ये सर्कल लिया और ये सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से मगर ये ट्रायंगल निकाल दो, तब ये ट्रायंगल निकाल देंगे तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट बचेगा, तो ये सेगमेंट और ये सर्कल, ये आ गया आपका शेडेड रीजन, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, जो कि हम ये कह रहे हैं OA 7 है, तो OD भी 7 होगा। OA 7 है तो OD भी 7 होगा, क्योंकि रेडियस आ रहा है ना ये भी, तो ये OD भी 7 होगा। OD 7 अगर रेडियस आ रहा है बड़े सर्कल का, तो वो छोटे सर्कल का डायमीटर होगा। अगर छोटे सर्कल का डायमीटर तो रेडियस 7/2 होगा, इसको हमने छोटा r रखा, और इस बड़े सर्कल का रेडियस हमने रखा बड़ा R, कैपिटल R। तो हमने बोला स्मॉलर सर्कल πr² प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 πr², उसका सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R आ रहा है, तो 1/2 पाई कैपिटल R² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ रहा है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, बेस ले रहे हैं हम AB और आल्टीट्यूड ले रहे हैं CO, ठीक है। वैल्यूज़ दीजिए, सिंपल यहाँ पे CO भी आपको पता है 7 है और AB 7 7 14 है, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यूज़ डाल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 66.5 आफ्टर सॉल्विंग स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which says the area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 square centimeter. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14 and square root 3 is equal to 1.73205. कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। ये जो वर्टिसीज है ट्राइंगल के, इनको सेंटर बनाते हैं और 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। अब जो ये बीच में शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक हो गया। अब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, जितनी ट्राइंगल के साइड की लेंथ होगी उसका हाफ होगा रेडियस, देखो दिख भी रहा है ना, उसका हाफ होगा रेडियस सर्कल का। इसमें नोट है कि पाई डालेंगे 3.14 और स्क्वायर रूट 3 अगर कहीं पे आया तो उसका वैल्यू देंगे 1.73205, बिकॉज 1.73205 इज सम अप्रॉक्सीमेट रैशनल नंबर वैल्यू फॉर स्क्वायर रूट 3। शेडेड हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ABC का, वो बराबर है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये गिवन है। लेकिन हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट 3/4 AB स्क्वायर, या 1/2 टाइम्स साइड टाइम्स आल्टीट्यूड जो होगा स्क्वायर रूट 3/2 साइड, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स साइड, तो साइड स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल अब आपने शॉर्ट में याद रखा स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इसका ए, यहाँ पे ये गिवन था वापस लिखा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके हमने AB फाइंड किया। कैसे, स्क्वायर रूट 3 की जगह हमने डाला 1.73205 जैसा कि बोला गया था हमें, डिवाइड बाई 4 वापस, AB स्क्वायर वापस, ये वापस AB स्क्वायर यहाँ रखा तो इसको ट्रांसपोज किया, ये मल्टीप्लाई बन गया, इसको ट्रांसपोज किया, ये डिवाइड हो गया। तो ये सॉल्व करके आपको 40,000 आ जाएगा, और 40,000 स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो रूट बन जाएगा, रूट 40,000, स्क्वायर रूट के 2 वैल्यू आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये AB जो है साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 200 सेंटीमीटर आएगा, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 200/2 दैट्स 100 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारा
इसमें हमने ए बी जो है, ए बी जो साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो 200 सेंटीमीटर निकला, तो रेडियस क्या होगा ए पी सर्कल का, वो हाफ होगा ना, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा है, तो वो 100 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये शेडेड रीजन है, ट्रायंगल लेंगे माइनस ये 3 सेक्टर्स करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया लीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट ये 3 सेक्टर्स कीजिए, तो वही हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो तो गिवन था, उसके बदले वही लिखा, -3 वापस एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम लगाएंगे थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है सेक्टर एंगल, 360 वापस, पाई की जगह 3.14 डालना है जो कि गिवन था, और अभी हमने रेडियस निकाला 100, हो गया रेडियस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यू गेट 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made। कह रहे हैं आपके पास एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, जो हैंकी होती है ना उसको हम हैंडकरचीफ कहते हैं, तो ए बी सी डी आपकी स्क्वायर हैंडकरचीफ है, 9 सर्कुलर डिज़ाइंस हमने डाल दिए ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सर्कुलर डिज़ाइंस हमने डाले, इनका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस तो 7, ये भी रेडियस तो 7, ये भी रेडियस इसका 7, ये भी रेडियस 7, ये भी रेडियस 7, ये भी रेडियस 7, इससे पूरी लेंथ निकल जाएगी, तो 7 7 7 7 7 7 हो गया 7 6 42, तो 42 निकल गया साइड ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, इन डिज़ाइंस को निकाल दो, वहाँ पे जो बचेगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो हमने बोला रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पूरे स्क्वायर को लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस 9 टाइम्स, ये 9 सर्कल्स इसमें से निकाल देंगे, तो -9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। साइड डी सी लिया तो डी सी स्क्वायर, साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ए बी सी डी -9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये 42 है, क्योंकि इनको ऐड किया हमने सबको, तो 42 निकल गया, 42 स्क्वायर -9 टाइम्स, पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 है गिवन, तो 7 टाइम्स हम ये सॉल्व करो तो 378 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 12, इन द बिलो फिगर, इस फिगर को देखिए नीचे से, ओ ए सी बी इज़ अ क्वाड्रेंट, ओ ए सी बी ये पूरा जो है क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल का है तो ये 90 डिग्री होगा, एंड रेडियस 3.5, रेडियस जो है ये 3.5 है। इफ़ ओ डी लेंथ भी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए बी सी का क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो क्वाड्रेंट सिंपली होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये पूरा क्वाड्रेंट जो है वो सेक्टर है, तो सेक्टर में सेक्टर एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो अप्लाई थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 है तो 360 वापस, पाई की जगह 22/7, रेडियस 3.5 है, सॉल्व करो तो 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर जो ये शेड किया हुआ है इसका एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया सिंपल, पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को निकाल देंगे, तो वहाँ से शेडेड रीजन बचेगा, यही हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। सेक्टर निकल गया 77/8 ऊपर, तो इसको वही लिखा, -1/2 बेस लेंगे 3.5, आल्टीट्यूड लेंगे 2, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, सॉल्व करेंगे तो 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट इज़ योर आंसर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13, इन द बिलो फिगर, इस फिगर को देख लें, अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ बी पी क्यू, ये जो है ये पूरा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट है तो ये वाला एंगल 90 होगा। इसमें हमने इंस्क्राइब किया एक स्क्वायर, अंदर डाला इसमें स्क्वायर, इंस्क्राइब का मतलब है स्क्वायर के चारों वर्टिसेस जो होंगे, ये यहाँ पे गैप नहीं है, ये बी पूरा वर्टेक्स यहाँ पे है, ठीक है, तो चारों वर्टिसेस स्क्वायर के टच करेंगे बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं इंस्क्राइब होना। ठीक है, इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये ओ ए साइड ऑफ द स्क्वायर है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई को डालना है 3.14, शेडेड रीजन जो है इसका एरिया ढूंढना है। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए बी को देखेंगे, ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल जो स्क्वायर में आ जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर PGT। ओ बी वापस, ओ ए जो है हमें पता है 20 है तो 20 डाला, ए बी भी 20 है क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ए बी भी 20 होगा, 20 वहाँ पे भी डाला, सॉल्व किया तो 800 आ गया, ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ओ बी स्क्वायर आ गया 800, तो ओ बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 800। ठीक है, वो सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल के उसको निकालिए तो वो आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ओ बी जो है, ओ बी ये निकल गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब समझिए बात को, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे क्योंकि आपको पता है जो डायगोनल स्क्वायर का होता है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर,
साइड 20 था और स्क्वायर रूट 2 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट्स 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो ये जो ओ बी है ये पूरा आप ऐसे देखिए, ये चल रहा है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ओ बी रेडियस होगा इस क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू, ये शेडेड रीजन है तो ये होगा पूरा सेक्टर माइनस करेंगे ये स्क्वायर, पूरे सेक्टर में से, क्योंकि क्वाड्रेंट सेक्टर है ना, तो पूरे सेक्टर में से स्क्वायर को निकाल दीजिए तो शेडेड रीजन बचेगा। तो वही हमने लिखा सेक्टर पी ओ क्यू माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी स्क्वायर, तो ये आएगा थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। थीटा 90 है, डिवाइड बाई 360, पाई को लेना है 3.14, रेडियस जो है वो आ गया वही ओ बी, तो वो था 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, क्योंकि ओ ए जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 20 है, इसको सॉल्व किया सो यू गेट 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, that's your answer. Question number 14, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter. कह रहे ये जो AB है और ये CD, ये दो आर्क्स है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। जैसे ये पूरा हम बना देंगे तो ये सर्कल एक बनेगा, और ये CD भी पूरा खोल देंगे सर्कल बनेगा। वो दोनों सर्कल्स जो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, हेंस ये दो आर्क्स जो होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क्स होंगी। एक 21 सेंटीमीटर की है और एक 7 सेंटीमीटर जो वो सर्कल्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला रेडियस जो होगा 21 बड़ा वाला और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर होगा। ये O जो है ये सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सिंपल है, शेडेड रीजन का एरिया होगा बड़ा सेक्टर माइनस ये छोटा सेक्टर, तो वही हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर AOB ये वाला माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर COD ये वाला, तो वहाँ से शेडेड रीजन आ जाएगा। बड़ा R रखा बड़े का और छोटा R रखा छोटे का, तो फॉर्मूला लगा दी थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई, कॉमन के अंदर से R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। थीटा 30 है तो 30 डिवाइड 360 टाइम्स 22/7, पाई की जगह बड़ा रेडियस 21 स्क्वायर ऊपर से डालेंगे, छोटा रेडियस 7 स्क्वायर ऊपर से डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सो यू गेट 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर। Now let's have question number 15. It says in the below figure, ये फिगर को देखिए, ABC is a quadrant of a circle. ABC, यही देखिए ABC यहाँ तक समझ आ रहा है ना, यहाँ तक quadrant है ABC and a semicircle drawn with BC as diameter. इस पे हमने एक सेमी सर्कल डाला है ABC, ये वाला जो है ये सेमी सर्कल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल ये वाला जो है ना, ये सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात आ रही है समझ, पूरे सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो सर्कल बन रहा है ये क्वाड्रेंट है, ये जो है ना ये क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स ये सेक्टर है, इसमें से ये सेगमेंट को हटा, ये सेगमेंट है ये वाला, तो हम पूरे सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को हटा देंगे तो वो शेडेड रीजन होगा। ये हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BC। अब आपको पता है सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दैट मीन्स ये पूरा सेक्टर, ये सेगमेंट निकालने के लिए BC सेगमेंट निकालने के लिए हम सेक्टर लेंगे ABC, ये पूरा सेक्टर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ट्रायंगल ABC, तो आपको ये सेगमेंट मिलेगा। तो यही हमने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BC। सेमी सर्कल है सिंपली 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BC जो है ये है एरिया ऑफ सेक्टर ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 पाई R स्क्वायर वापस एरिया ऑफ इसको प्लस माइनस प्लस, तो ये ब्रैकेट हमने पहले हटा दिया, तो यहाँ पहुँचे हम। ठीक है ना, तो इसको भी वापस लिखा, इसकी फॉर्मूला लिखी थीटा डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई R स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की लिखी 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, 1/2 वापस पाई की जगह 22/7। रेडियस जो है, रेडियस देखिए, रेडियस किसका, सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल है, ये इसका रेडियस होगा ना BC का हाफ, जितना BC होगा BC का हाफ इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा, यही हमने लिखा BC/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर से तो इसलिए आप वापस स्क्वायर रखा, माइनस ये हो गया 1/2 पाई R स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ थीटा 90 है, सेक्टर एंगल 90 है ना, क्वाड्रेंट का एंगल, डिवाइड बाई 360 टाइम्स पाई की जगह 22/7, रेडियस 14। देखिए ये वाला रेडियस हो जो साइड इस यहाँ से है ना, ये रेडियस
ये वाला AC। तो ये रेडियस होगा क्वाड्रेंट का, तो लिखा 14 स्क्वायर प्लस 1/2 14 स्क्वायर। कैसे? बेस 14 आल्टीट्यूड 14, ट्रायंगल की ये बात हो रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। BC जो है, अब देखिए BC कैसे निकलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1/2 वापस रखा, 22/7 वापस रखा, BC/2 होल स्क्वायर की जगह BC²/4 रखा, बाकी हमने वापस ऐसे ही लिखा। 1/2 वापस, 22/7 वापस, BC²। देखिए BC² हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, AC² प्लस AB²। इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BC² की जगह लिखा है AC² प्लस AB²। ठीक हो गया। और यहाँ से सॉल्व करके हमें मिला -154 प्लस 98। AC आपको पता है AC 14 है और AB भी 14 है, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डालें, सॉल्व कीजिए, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। Now the last question of this very exercise, question number 16. Calculate the area of the designed region in the adjacent figure common between the two quadrants of circles of radius 8 cm each. कह रहा है ये आपके पास देखिए ABCD एक स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है? क्योंकि चारों साइड से 8 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ से देखिए AB ये आर्क, तो ABD जो है ये आपका एक सेक्टर बन रहा है, और ऊपर से भी ऐसे ही DCB ये एक सेक्टर बन रहा है। शेडेड रीजन ये बीच वाला, इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन, इसी को हमने डिज़ाइन बनाओ, इसी शेडेड रीजन पे डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें 2 सेगमेंट आ रहे हैं ना, मैंने इसको यहाँ पे लाइन एक डॉट डाली, इसमें ये सेगमेंट अलग बन गया, ये सेगमेंट अलग बन गया है ना। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन होगा एरिया ऑफ सेगमेंट 1 प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 1 कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सेगमेंट 1 के लिए ये पूरा सेक्टर लेंगे, इसमें से ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये निकलेगा सेगमेंट 1। तो यही लिखा एरिया ऑफ सेक्टर ABD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, प्लस 2 के लिए ऊपर वाला सेक्टर और ऊपर वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखा एरिया ऑफ सेक्टर BCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सिंपल। लेकिन सेक्टर ABD और सेक्टर BCD जो है आप देखिए कॉन्ग्रेंट है, तो हम इसके बदले एक ही लिख सकते हैं, तो लिखा ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर ABD। ऐसे ही 2 ट्रायंगल्स जो है ABD और BCD ये भी कॉन्ग्रेंट है, इनके बदले एक लिख सकते हैं, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है एज एरिया ऑफ सेक्टर ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर BCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसलिए हमने ट्वाइस और ट्वाइस लिखा। ठीक है, देन 2 को कॉमन लेंगे, अंदर से बचेगा एरिया ऑफ सेक्टर ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। सेक्टर की फॉर्मूला θ/360 टाइम्स पाई r² माइनस ट्रायंगल की फॉर्मूला 1/2 बेस टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। 2 वापस लिखा, सेक्टर एंगल 90 है, तो 90/360, पाई की जगह 22/7, रेडियस 8 है ये वाला, तो 8² 8 टाइम्स 8, 1/2 वापस, AB जो है 8 है, और ट्रायंगल यहाँ से देखिए पूरा ट्रायंगल ABD ट्रायंगल को देखिए, तो बेस भी 8 और अल्टीट्यूड भी 8, तो 8 टाइम्स 8। इसको सॉल्व करेंगे, सो यू गेट 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर। Okay, alhamdulillah, by this we are done with this chapter. Take care. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. See you next time with some new stuff inshallah. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.